सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं उच्चैठवासिनी माँ छिन्नमस्तिका। शारदीय नवरात्र में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर उच्चैठ स्थित पश्चिम उत्तर कोने पर अवस्थित सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की, जहाँ संस्कृत के महाकवि कालिदास को विद्वता का वरदान मिला था। कालिदास महामूर्ख माने जाने के कारण अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर यहाँ शरण लिए थे और उनके सच्चे मन से किए भक्ति भाव का ही परिणाम था कि माँ उच्चैठ में ही साक्षात दर्शन देकर उनको शाप मुक्त करने का काम की थी। और दुनिया में महामूर्ख माने जाने वाले कलिया उर्फ कलुआ दुनिया में महाकवि कालिदास के नाम से विश्वविख्यात हुए थे। बताते चले कि उच्चैठ मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर आज भी कालिदास डीह जीवंत है, जहां नवरात्र में तंत्र साधक अपनी साधना पूर्ण करते हैं। उक्त डीह स्थल से महज 500 मीटर उत्तर दिशा की ओर माँ छिन्नमस्तिका भगवती, जिन्हें कुछ लोग वन देवी के नाम से भी पुकारते हैं, उनका अति प्राचीन मंदिर अवस्थित है, जिसे उच्चैठ छिन्नमस्तिका भगवती के नाम से जाना जाता है। और इसी मंदिर में मूर्ख कलिया को माँ छिन्नमस्तिका से महाकवि कालिदास बनने का वरदान मिला था। पौराणिक तथ्यों के अनुसार इसी देवी को प्रसन्न कर संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास ने वरदान स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था और महामूर्ख कलिया से महाकवि कालिदास में विख्यात हुए थे। बताते चले कि 2.5 फीट विग्रह वाली इस देवी दुर्गा की प्रतिमा विखंडित है। प्रतिमा के दक्षिण भाग में ब्रह्म की मूर्ति और बाएं भाग में मत्स्य की आकृति उकेरी हुई प्रतीत होती है। भगवती की मूर्ति की निर्माण कला संभवतः गुप्तकालीन प्रतीत होती है। धर्मपरायणों के अनुसार उक्त मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र सहित कई महान संत भगवती के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। जनश्रुति के अनुसार यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि राजा दक्ष के यज्ञ में आहूत हवन कुंड में कूदकर मां गौरी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया था और भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान उनके प्रकोप से बचाने के लिए मां के शव को भगवान विष्णु ने अपने त्रिशूल से 51 भागों में विभक्त कर दिया था। इसी क्रम में मां का मस्तिष्क कटकर शेष भाग यहीं गिरा था। नवरात्र के अलावे अन्य दिनों में भी भारत के कई राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आकर मां की पूजा अर्चना व दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि उच्चैठ भगवती के दर से आज तक कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटा है। भगवती सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जिससे लोगों की आस्था परवान पर चढ़ती रही है। हमेशा पूरा उच्चैठ क्षेत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते की प्रतिध्वनि और जय माता दी के नारों से गुंजायमान बना रहता है। शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव के 7वें दिन से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं। 24 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव संपन्न होगा। पूजनोत्सव समारोह चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर है। आज रात में निशा पूजा का आयोजन होगा। ठीक मध्य रात्रि में यह पूजा की जाती है, जिसकी सभी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस पूजनोत्सव में मां को 56 व्यंजनों का प्रसाद निशा पूजा की रात्रि को अर्पित किया जाता है। सप्तमी तिथि को यहाँ अप्रत्याशित भीड़ जुटने लगती है, जो लगातार दशहरे तक जारी रहती है। हर्षोल्लास के साथ मेले का आयोजन किया जा रहा है।
शांतिपूर्ण तरीके से पूजनोत्सव को संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय और तटस्थ है।